केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। अब ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों को देखना है कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, क्योंकि कोविड के केसेस को देखते हुए भी प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ेगा। ऐसे में पेरेंट्स की क्या मंजूरी है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ा और पेरेंट्स की क्या राय है कि स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, आइए जानते हैं। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? बाकी कुछ राज्यों में खुल चुके हैं। हाँ, खुलने तो चाहिए। कितना इफेक्ट लगता है आपको बच्चों की पढ़ाई पे पड़ा और पेरेंट्स पे भी पड़ रहा है? वो तो लगता है टाइम। स्कूल खुलने को लेकर किस तरह से देखते हैं? स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि ठीक है, और क्या चाहिए, सरकार को खोल देने चाहिए, खोल देना चाहिए क्योंकि सभी स्टेटों में खुले हुए स्कूल। जी हाँ, तो कोविड की जिस तरह से कोविड का खतरा बना हुआ है, ऐसे में पेरेंट्स को कहीं डर तो नहीं लगता कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे कुछ हो ना जाए? पेरेंट्स तो डर तो होता है, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, सेफ्टी के लिए स्कूल खोल देने हाँ, चाहिए। क्योंकि थोड़ा सैनिटाइज करें स्कूल को, अच्छे स्टाफ को, पूरा SOP के साथ उनको स्कूल खोलना चाहिए। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट लगता है आपको पढ़ाई? बेटा, अब स्कूल खुलने चाहिए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बच्चे या तो बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, उनकी कोई प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो बच्चे नई पीढ़ी आने वाली है, जो 3-3 साल 4-4 साल के हो रहे हैं, जिनको स्कूल पता ही नहीं होता कि स्कूल क्या है, उनके लिए भी ये ज़रूरी हो गया कि स्कूल खुलना चाहिए। जी, क्योंकि बच्चे जाएंगे कुछ ना कुछ तो फर्दर वो सीखते हैं। एक घर में बैठ के वो मोबाइल के आगे, उनकी आंखें भी ख़राब हो गई हैं और उनकी आदतें भी बिगड़ गई हैं। कोविड के चलते पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं डर रहता है कि कोविड पॉजिटिव ना हो जाए बच्चा, उसको देखते हुए भी क्या किस तरह से सरकार को स्टेप लेना चाहिए ताकि संक्रमण भी ना बढ़े और बच्चे की पढ़ाई पर भी इफेक्ट ना पड़े? देखिए, अब तो आपको कोविड के साथ जीना पड़ेगा। ये एक रूटीन का काम हो गया है। पहले भी खांसी, रेशे, ज़ुकाम होते थे, तब भी बच्चे स्कूलों में जाते थे। अब ये ऐसी महामारी है कि जिसके साथ हमें अब जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की अगर लाइफ देखनी है तो फिर ये स्कूल खुलने भी चाहिए। अदरवाइज़ ये हालत बन गए हैं कि बच्चे घर बैठे हुए किसी काम के नहीं रहे। अब तो उनके हाथ से मोबाइल छूटता ही नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई ज़रूर हो रही है, मगर बच्चे ऑन करके बैठ जाते हैं तो वो अपने बाकी कामों पे बिज़ी हैं, कुछ और देख रहे हैं, कुछ और नहीं है। तो इस वास्ते मैं कहूँगा कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जो एक ऐसी होती है जो बच्चा आगे ग्रोथ करता है। जो बच्चों को पता ही नहीं है कि स्कूल क्या है, जो आज मैं फिर कहूँगा वो 4 साल के हो गए हैं, 3-4 साल 2 साल हो गए हैं बंद हुए स्कूल कॉलेज, तो बच्चों जो नर्सरी में जाता है, जब स्टार्ट करता है तो कुछ ना कुछ गेन करता है, जो आज उसके बस में नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि क्या स्टार्टिंग में पढ़ना है क्या नहीं। मैम, जिस तरह से बाकी राज्यों में स्कूल खुले हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात क्या करेंगे आप? स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा हुआ, पेरेंट्स की मंजूरी का इंतजार है और पेरेंट्स अपनी मंजूरी होगी तो ही बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? छोटे बच्चों के लिए तो मैं बोलूँगी कि नहीं। वैक्सीनेशन? हाँ, क्योंकि बच्चे अभी इतना प्रिकॉशंस ले नहीं सकते, ना उनको कोविड का इतना पता है, ठीक है ना। अप टू 5th आप बच्चे को इतनी समझ है, वो स्कूल जा सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं जी। मगर फिर भी अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स मुझे लगता नहीं है कि अभी पेरेंट्स मानेंगे जी, क्योंकि तो बच्चे वैक्सीनेशन से कितनी राहत लगता है आपको बच्चों को मिलेगी और ताकि वो स्कूल जा सके आराम से? वैक्सीनेशन से राहत तो है एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले। वैक्सीनेशन से पहले तो काफ़ी डेथ्स वगैरह भी हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी आई हैं, मगर बाकी आगे देखो। कुछ राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर को किस तरह से देखते हैं आप? मैम, जम्मू कश्मीर में जैसे अभी तो काफ़ी है इश्यूज़ अभी चल रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए तो मैं बोलना चाहूँगी ऑल्टरनेट डेज खुलने चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अभी रिस्क है। जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उनके लिए मैं ये बोलती हूँ ऑल्टरनेट डेज आप एक रोटेशन रखो, रोस्टर रखो, स्ट्रीम वाइज खोलो, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। स्पेशली 12th क्लास या उसके ऊपर के जो बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मैम, स्कूल खुलने को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? क्योंकि कोविड के चलते कई समय से स्कूल बंद थे, बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी इफेक्ट हुआ, वैक्सीनेशन भी अब बच्चों ने ले लिया। अब ऐसे में पेरेंट्स किस तरह से देखते हैं स्कूल खुलने को लेकर? स्कूल खुलने भी चाहिए। हम बोलते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फ़ोन कहीं रख देते हैं बच्चे, कहीं हम काम पे आ जाते हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। हम फीस दे रहे हैं स्कूल में, ये नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। बाकी आगे टीचरों को पता होगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पेपर पढ़ाई से बच्चों के स्टडीज़ पे कितना इफेक्ट पड़ता है? कि बहुत ज़्यादा पड़ गया है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है जी। हाँ। तो अब आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे स्कूल? हम चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए इस टाइम।
क्योंकि कम से कम 3 साल हो गए अब हैं। बच्चों ने वैक्सीनेशन भी ले ली है। हाँ ले लिया, सारा कुछ ले लिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, शादियाँ चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं, उधर कोरोना नहीं है क्या? खाली स्कूलों के लिए कोरोना है, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। प्रिकॉशंस के साथ स्कूल खोल देने चाहिए। हाँ, खुलने चाहिए। स्कूल खुलने चाहिए जम्मू कश्मीर में या नहीं, क्योंकि बाकी कुछ राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं कुछ एसओपी का पालन के साथ। स्कूल तो खुलने चाहिए जी बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है और माँ बाप भी इससे परेशान है यहाँ, जी तो स्कूल तो खुलने चाहिए। जी। तो कितना इफेक्ट आप कहेंगे कि इन सालों में जो है बच्चों हर की- चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे गाड़ियों में बच्चे आते हैं, मेट्रो में आते हैं, उनको नुकसान हो रहा है, और दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। जैसे कापी पेंसिल लेने हैं, कुछ लेना है बच्चों ने, वो भी नुकसान हो रहा है। तो हर चीज़ में यानी कि दुकानदारी पीछा जा रहा है। तो आप मानते हैं कि स्कूल खुलना स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल खुलने को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? खुलने चाहिए बिल्कुल। तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ा है इन सालों में, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे भी चली थी स्कूल में क्लासेस, तो क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी असर पड़ रहा है। स्कूल खुलना चाहिए, अच्छी तरह खुलना चाहिए जी। और काफ़ी असर पड़ रहा है। तो सरकार से क्या कहेंगे, किस तरह के प्रिकॉशंस होने चाहिए ताकि संक्रमण भी ज़्यादा ना फैले? सामने मास्क डालना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, और स्कूल वगैरह खुलना चाहिए, सब कुछ अच्छी तरह खुलना चाहिए स्कूल। एक्सक्यूज मी मैम, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? क्योंकि बाकी राज्यों में स्कूल कुछ राज्यों में खुल चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ा और पेरेंट्स की क्या मंजूरी है, स्कूल भेजना चाहिए बच्चों के या नहीं? खुलने तो चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट लग रहा है बहुत आपको पढ़ाई? इफेक्ट पड़ा है। तो वैक्सीनेशन जो हुई है बच्चों की, उससे कितनी राहत आपको लगता है बच्चों को और पेरेंट्स को मिलेगी? नहीं, राहत तो मिली है जी। ना। बस स्कूल की बात कर रहे हो तो स्कूल तो खुलने चाहिए। बच्चे इस टाइम पढ़ाई बहुत पीछे चल गई है उनकी, जी। तो स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पे तो इफेक्ट हुआ ही हुआ, लेकिन पेरेंट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्या कहेंगे आप? पेरेंट्स पे इफेक्ट बहुत पड़ा है कि हमें उधर से फीस भी भरनी है, बच्चों का मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनके वो बिल भी भरने हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्कूल तो खोल देने चाहिए। खोल देने चाहिए। तो कोविड के केसेस में भी गिरावट आई है, ऐसे में पेरेंट्स से भी बातचीत की, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि स्कूल खुलने चाहिए, कुछ ने कहा कि अल्टरनेट डेज पे खुलने चाहिए। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया सबने दी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि कोविड की केसेस कहाँ पर कम है और एसओपी का पालन किस तरह से कराया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरह से कराया जाए। तो उसको देखते हुए स्कूल को खोलना चाहिए। अब पेरेंट्स ने भी अपनी मंजूरी दे दी कि छोटे बच्चों को फिलहाल नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उनके लिए अब स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब देखना है कि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है, आने वाला वक्त बताएगा। आपसे ऐसे देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।